इस एपिसोड में मैं आपके साथ विचार शेयर करने जा रहा हूँ कि बुधवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात ऐसी है कि प्रत्येक बार किसी न किसी विशेष कार्य को करने और किसी कार्य को नहीं करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें मैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था हमारे धर्म शास्त्रों ने दे रखी है और हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बुजुर्गों ने अपने अनुभव से बताया है, हम केवल वो विचार ही आपस में शेयर कर सकते हैं और उन पर चलकर हम अपने जीवन में सुख पा सकते हैं। केवल और मात्र केवल सुख पाने के लिए, अब वो सुख आर्थिक हो, शारीरिक हो, कैसा भी हो, जब अंतर आत्मा सुखी होती है, आनंदमय होती है, तो हम ये कहते हैं कि हम सुख पा रहे हैं। हम इसे ज़्यादा सामान्य बात में ना लेते हुए सीधे अपने बिंदु पर आते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि बुधवार का दिन श्री गणेश जी महाराज का दिन माना जाता है और बहुत ही शुभ दिन यह कहलाता है। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य देवताओं में आते हैं। जब तक हम कोई भी मांगलिक काम में श्री गणेश जी की पूजा पहले प्रथम स्थान पर नहीं करते हैं, तब तक वह मांगलिक कार्य ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो बुधवार को हमें श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर पर हम पूजा अर्चना कर सकते हैं और घर के बाहर अर्थात अपने कॉलोनी के मंदिर में या शहर के किसी मंदिर में भी जाकर श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस पूजा अर्चना में हमें यह ध्यान रखना है कि हम थोड़ी सी सिंदूर ले जाए, थोड़ा सा माली पन्ना ले जाए, एक जनेऊ ले जाए, एक मोदक लड्डू यदि मूंग का हो तो बहुत अच्छा होता है, एक तामूल पत्र ले जाए, एक श्रीफल ले जाए और इसी प्रकार से आपके स्थानीय मान्यता के अनुसार जो श्री गणेश जी महाराज को चढ़ाया जाता है वो ले जाए और उसके साथ 11, 21, 51 जो भी दक्षिणा हो वो ब्राह्मण के लिए, पुजारी के लिए ले जाए और उन्हें दे दे। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, आपको मैं बता ही देना चाहता हूँ। अगर बुध ग्रह कमजोर है आपकी कुंडली में तो उसके दुष्प्रभाव से आपका बचाव होता है। यदि केतु ग्रह के बुरे प्रभाव आप पर के जीवन पर चल रहे हैं, कुंडली में बुरे स्थान पर बैठे हुए हैं या उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से हमें केतु के बुरे प्रभाव से भी मुक्ति यानी कि छुटकारा काफ़ी हद तक मिलता है। यहाँ ध्यान रखें कि जो पूजा सामग्री ले जाए उसमें दुर्बा यानी कि दूब अवश्य, हरा घास होता है, दूब अवश्य रखनी ही चाहिए। अगली बात है कि बुधवार के दिन आप हरे वस्त्र पहने और यदि हो सके तो बुधवार के दिन अपने भोजन में हरे मूंग की दाल अवश्य बनवाएं। बुधवार की जब घर में पूजा अर्चना आप करते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप बुधवार को दुर्गा सप्तशती का
पाठ करें और उसमें भी विशेषतः दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं, वह विशेष महत्व रखता है। आप बुधवार को हरे मूंग का दान करें, आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए, आप बुधवार के दिन ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ श्री गणेश जी के सम्मुख यानी कि उनके चित्र के सम्मुख बैठकर या श्री गणेश मंदिर में बैठकर उस पाठ को पढ़े यानी कि अध्ययन करें। गरीबों को भोजन कराए और बुधवार के दिन अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री गणेश जी महाराज ज्ञान और बुद्धि के दाता है। बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा कि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। फिर अगली बात जो बताने जा रहा हूँ वो यात्रा के संबंध में है। यदि आपको अपने स्थान से दक्षिण अथवा पूरब की यात्रा करनी है तो वह शुभ और मांगलिक रहेगी बुधवार के दिन। साथ ही साथ यदि अब आपको किसी ने ये बता रखा है कि आपका बुध कमजोर है या आपको अन्य किसी कारण से जो प्रीशियस स्टोन है पन्ना एमराल्ड वो धारण करना है तो वह भी आप बुधवार को धारण कर सकते हैं। ये तो हुए कुछ बातें, यानी कि वैसे बहुत और बातें भी होती है, लेकिन कुछ विशेष बातें जो हमें गृहस्थ जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। बुधवार को हम क्या करें इसके संबंध में अब मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं, अर्थात बुधवार को हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है कि वित्तीय व्यवहार, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें उधार लेना और उधार देना दोनों आता है, ना उधार ले और ना ही उधार दे। दूसरी बात है, जहां ट्रेवलिंग की बात आती है, आप अपने स्थान से उत्तर और पश्चिम की दिशा में कोई भी यात्रा ना करें। क्योंकि उस रोज उत्तर या पूरब की दिशा में उत्तर और या पश्चिम की दिशा में यात्रा ना करें, क्योंकि उत्तर या पश्चिम की दिशा में जो यात्रा की जाती है वह शुभ व मांगलिक नहीं होगी। आप बुधवार के दिन कंघा ना खरीदे, तेल ना खरीदे, साबुन ना खरीदे, टूथ ब्रश ना खरीदे, क्रीम नहीं खरीदे, हेयर ड्रायर नहीं खरीदे। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेकअप से संबंध रखती है, इन्हें आप नहीं खरीदे। बुधवार के दिन आपको दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। बुधवार के दिन हो सके तो आप बर्तन भी ना खरीदे और साथ ही साथ जूते व कपड़े भी नहीं खरीदे। अब बुधवार के दिन कलर का जहाँ तक सवाल आता है, ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हरे रंग के वस्त्र पहने, लेकिन अब क्या नहीं करे वो सुनिए। काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र कदापि ना पहने और पीले रंग के वस्त्र भी आपको नहीं पहनने चाहिए। बुधवार को आपको पान नहीं खाना चाहिए और यदि बुधवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है, ध्यान से सुनिए, रवि पुष्य गुरु पुष्य अच्छे होते हैं, लेकिन यदि बुधवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो बुधवार को पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अंतिम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि आपको बुधवार के दिन स्त्रियों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको आज जो बताया है वह बुधवार के दिन हमें क्या करना शुभ रहेगा और क्या करना शुभ नहीं रहेगा, इसके संबंध में जानकारी दी। आपके यदि कोई कमेंट्स हो तो अवश्य लिखें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करें
जय श्री